जय हिंद दोस्तों, क्या आप तैयार हैं पुलिस जैसे वनडे एग्जाम के लिए? अगर तैयार हैं तो आइए आज से हम लोग मैथ की क्लास सीक्वेंस से शुरू करेंगे, संख्या पद्धति से, और धीरे धीरे जो क्षेत्रफल हमारा रहेगा लास्ट वहाँ तक जाएंगे। ये तो रही बात फर्स्ट पेपर की, लेकिन ऐसे ही शुरू करेंगे सेकंड पेपर के लिए भी। तो आज आपको बताते हैं कितना महत्वपूर्ण था 2019 का एग्जाम जो पुलिस का आया था पेपर। 2 से 3 क्वेश्चन आया था नंबर सिस्टम का। तो इन्हीं क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग ये देखे हैं कि जितने पेपर पढ़ता है 2021 या 22 में, सारे एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण है ये संख्या पद्धति। जितने सवाल आए थे, जिस मॉडल के, जिस प्रकार से आने की संभावना है, हम सभी का बताएंगे आपको एक एक तरीका। उसके बाद में आप पेपर सॉल्व करिएगा तो लगभग क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। अगर बात कीजिए नंबर सिस्टम की तो इसे कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। ये क्या है? नंबर मतलब होता है संख्या, और जो सिस्टम है इसका मतलब होता है पद्धति। जैसे कोई संख्या को क्रम से लिखा जाए, जैसे अगर मान लीजिए लिखा है कि 4, 3, 2, 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। ये संख्या तो है मगर लिखने कोई क्रम नहीं है। तो जब संख्या को कोई क्रम में लिखेंगे, चाहे आरोही हो चाहे अवरोही हो, ये अलग बात है। लेकिन जब संख्या को कोई क्रम में लिखते जब हम हैं तो उसे कहते हैं संख्या पद्धति, सिस्टम कहते हैं इसे। जैसे मान लीजिए ये क्या पर है, 7 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, 1 है, 6 है, 8 है। लेकिन इन्हीं संख्याओं को मिलाकर हम एक क्रम में लिखेंगे। जैसे ये 1 है, यहाँ पर 1 लिखो, इसके बाद 2 है 2 लिखो, फिर 3 यहाँ पर है 3 लिखो, फिर यहाँ पर 4 है 4 लिखो, फिर यहाँ पर क्या है 5 है 5 लिखो, और उसके बाद क्या है 6 है, फिर 7 है, और लास्ट में क्या है 8 है। तो संख्या लिखी है तब भी लिखी थी और अब भी लिखी संख्या, लेकिन लिखने क्रम इस बार है, इसके पहले नहीं था। तो जब संख्या को कोई क्रम में लिख दें, चाहे आरोही हो या अवरोही हो, तो इसे कहते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इन्हीं संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए जितने सवाल आए थे इस बार पुलिस वाले एग्जाम में, या जो आने की संभावना है और एग्जाम में वनडे जैसे, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। आइए देखते हैं। सवाल पहला आता है या बनता है सवाल नंबर सिस्टम का, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित। ये क्या है? देखिए, ये प्राकृतिक जो संख्या लिखी है आपके सामने, इस पर जो सवाल आता है तो आता है 3 प्रकार का। एक बार क्या पूछेगा, योग बताओ आप। दूसरी बार संख्या का देगा वर्ग, फिर पूछेगा योग बताओ, और तीसरी बार पूछेगा आपसे घन बताओ। तो घन पर सवाल जितना बनता है, जितना बनता है वर्ग पर, जितना बनता है योग पर, हम सभी के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे योग पर। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। और हाँ, एक बार बता दिया आपसे कि जब भी मैथ क्लास लिया करो तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठो। हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे मैथ का, और नंबर सिस्टम कोई सवाल जाएगा नहीं आपसे, हो जाएगा सभी सवाल। चलिए देखते हैं सवाल क्या था। पहले हेडिंग प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। जिसे लिख दें हम यहाँ पर, सवाल लिखा है कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखिए, हम आपको ये नहीं बताए हैं सम क्या है, विषम क्या है, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, या संख्या ऋण क्या होती है। ये सारी क्लास को हम एक वीडियो में एक दिन बता देंगे। क्या है, वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हम सोचे कि डायरेक्ट सवाल पे आओ। इसके अगली वाली वीडियो में बताएंगे संख्या क्या है, प्राकृतिक क्या है, क्या सम होती है, क्या ऋण होती संख्या, इन सब के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। जिसे लिखा है, मान लीजिए सवाल लिखा है कि 1, 2, 3, 4 डैश डैश, लास्ट में लिख रहे हैं 60। सवाल ये पूछेगा कि इन सभी का योग बताओ। तो अगर संख्या जो 60 है, इसके अगर पहले 20 होता, 30 होता या 10 होता
तो हम जोड़ लेते वैसे, सवाल का आंसर आ जाता। लेकिन बात यह है कि इन संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो एग्जाम हॉल वाले इतना कम समय देते हैं कि जोड़ते ही समय बीत जाएगा। तो इसके लिए होता है फार्मूला। आप पढ़े होंगे इंटर में समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है कि जो दो पद होता है क्रम से, उसके बीच का जो अंतर होता है वो समान आए, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। लेकिन हालांकि इंटर से कोई मतलब है नहीं, हम आपको वैसे बताएंगे। इंटर आप पढ़े हो या ना पढ़े हो तभी लगा लोगे। देखिए इसमें क्या है कि कितना पद है टोटल। अगर शुरू करेंगे तो 1 से लेकर 60 तक है। इसमें सम संख्या भी शामिल है, विषम भी संख्या शामिल है, जितने संख्याएं सभी शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 60 तक संख्याओं में 60 संख्या है टोटल। तो n का मान कितना हुआ? 60। इस फार्मूले को आप याद रखो दिमाग में, कोई सवाल जाएगा नहीं आपसे। फार्मूला क्या है कि योग जब भी कहेगा निकालने के लिए तो n ब्रैकेट में क्या है a प्लस l, उसके बाद बटे में क्या है 2 है, ये 2 है। ये क्या है? n क्या है? जितनी संख्या लिखा रहेगा 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं हैं। हम कहे थे अभी आपसे कि सम और विषम, अभाज्य और भाज्य जब सभी संख्या शामिल होती हैं तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो चलो देखो कितनी संख्या है, n का मान 60 है, तो यहाँ पर लिखो 60। फिर क्या है a मतलब होता है प्रथम पद, फर्स्ट पद को कहते हैं प्रथम पद। ये 1 है, यहाँ पर है, यहाँ पर लिखो 1। यल क्या है? अंतिम पद। कितना अंतिम पद है? 60 है, यहाँ पर लिखो 60। और बटे में कितना है? 2 है। काटो आप, 2 एकन्ने 2, 2 तय 6, ये हमारा आया 30 आया, 30 और जोड़ लीजिए 60 और 1 61 हो गया। जब हम लोग गुणा करेंगे इसका तो कितना आएगा? 3 कन्ने 3, 3 छक्के 18, ला दो 0, हमारा आया है 1830। ये हमारा बन गया आंसर। तो 1 से लेकर 60 संख्याओं की अगर जोड़ेंगे सभी को तो कितना आएगा योग? 1830 आएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल इसी पर। आइए देखते हैं सवाल अगला। सवाल लिखा है कि 1, 2, 3, 4 डैश डैश और लास्ट में लिख रहे हैं 40। ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके योग बताओ, कितना होगा योग सभी का। तो क्या करते हैं हम लोग कि कितना पद है टोटल? 40 पद है, तो n का मान कितना हुआ? 40। ब्रैकेट के अंदर में होता है a प्लस l। हम अभी बताए हैं a क्या है? a मतलब होता है प्रथम पद, जो लिखा रहेगा पहले उसे कहते हैं एक मान। तो कितना लिखा है? पहले 1 लिखा है, यहाँ पर लिखो 1 प्लस में। यल क्या है? यल मतलब होता है लास्ट पद, मतलब कि लास्ट टर्म। तो कितना लास्ट में? 40 है, यहाँ पर लिखो 40। और बटे में क्या है? 2 होता है। जब हम काटेंगे इसे तो 2 कन्ने 2, 2 दूनी 4, ये कटने के बाद आएगा 20। अब देखिए आप लोग अभी और आगे करिए तो ये 20 और ब्रैकेट में कितना है? 40 और 1 ये 41। गुणा करिए आप लोग, कितना आएगा गुणा करने के बाद? 2 एकन्ने 2 और 4 दूनी 8, हमारा आ गया कितना? 1820। इतना योग आएगा अगर सबको जोड़ेंगे तो। चलिए इसी पर एक सवाल और देखते हैं, इसके बाद तरीका बदलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सवाल अगला इसी पर। सवाल लिखा है कि 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश लिख रहे हैं अंत में 20। और ये पूछना ये चाह रहे हैं ये लोग कि बताओ योग कितना होगा। चलो देखते हैं सब कैसे निकालते हैं योग। तो कितना पद है टोटल? 1 से लेकर 20 तक 20 पद है, तो यहां पर लिखो n का मान 20। फिर सूत्र होता है a मतलब बताए हैं a फार होता है प्रथम पद, तो जो संख्या पहले लिखा रहेगा वो a बनेगा। तो कितना लिखा है? 1 लिखा है, यहाँ पर लिखो 1 प्लस यल क्या है? यल मतलब होता है लास्ट पद। कितना लिखा है लास्ट में? 20 है, यहाँ पर लिखो 20 और पूरे बटे होता है 2।
चलिए सॉल्व करिए। जब 2 से काटेंगे तो 2 दहम्मा 20, ये 10 बार में कटेगा तो कितना आया है 10 गुणे में 20 और 1 21, जब गुणा करेंगे कितना आएगा 210। ये तो रहा सवाल का स्टार्टिंग, कैसे योग निकालेंगे। लेकिन आजकल एग्जाम वाले सवाल ऐसे नहीं देते हैं बस योग बता दो, संख्या कॉमन लेना पड़ेगा आपको, संख्या सम सम दे दे मान लीजिए, या संख्या विषम विषम दे दे। इस सवाल में तो सम विषम सब शामिल है, लेकिन अगर मान लीजिए सवाल में ये आ जाए कि केवल सम ही रहे उसमें, केवल विषम ही रहे उसमें, तो क्या करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। आइए देखते हैं सवाल अगला। जैसे सवाल में अगर ये लिख दे कि संख्या कोई विषम का योजना रहे और केवल सम सम संख्या दे, इवन नंबर ही केवल दे, तो क्या करेंगे हम लोग। देखिए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है कि n का मान निकालना। कैसे जाने कितने संख्या है, ये तो संख्या कम लिखिए जान जाओगे आप लोग, लेकिन अगर यहीं पर कोई संख्या और बड़ी लिख दें जैसे 98 या 1830 लिख दें तो कैसे जानोगे आप कितना संख्या है इसके बाद। तो इसके लिए n का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे आप जानो। उसमें क्या था कि उसमें यह था कि संख्या सम और विषम दोनों शामिल थी, इसलिए हम लोग जान रहे थे कि n का मान कैसे निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें n का मान निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालते हैं आप लोग दिखाते हैं आप लोग को। चलिए देखो, n का मान निकालने के लिए फार्मूला है l माइनस ए बटे में d और प्लस 1। l क्या है, वही अंतिम पद, a क्या है, वही प्रथम पद, और d क्या है, सार्वधातर मतलब कि डिफरेंस, कितना है अंतर दोनों के बीच में। चलिए अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोग को, एक सवाल देखते हैं हम लोग। n का मान इसे निकालना है हमको, नहीं पता है तो कैसे रखेंगे यहाँ पर, देखो रखो l कितना है लास्ट में 40 है, a कितना है 2 है, और कितना अंतर है इन दोनों के बीच में। जब 4 में से 2 निकालेंगे 2 आएगा, और 6 में से 4 निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और अगर 8 में से 6 निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा। मतलब इन संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है, तो जो अंतर आएगा वही लिखेंगे, d का मान बनेगा वो, और प्लस में कितना है 1 है। चलिए जोड़िए, घटा लीजिए, 40 से जब 2 निकालें कितना बनेगा 38 आएगा, बटे में 2 प्लस में 1 है, भाग करिए, ये कटेगा 19 बार में, तो 19 और प्लस का 1 कितना आएगा 20 आ गया। मतलब टोटल कितना पद है 2 से लेकर 40 तक केवल सम संख्या अगर शामिल की जाए कितना पद बनेगा 20 पद बनेगा। और वैसे भी आप लोग जानते रहो कि अगर 100 संख्या है किसी में सवाल में तो आधा सम होता है आधा विषम होता है, 50 सम हुआ 50 विषम हुआ। आप ऐसे लगा सकते थे कि 40 संख्या थी तो 20 सम था 20 विषम था, लेकिन विषम को छोड़ दिए हैं लोग, सम को लिए हैं, इसका मतलब 20 संख्या लिए हैं। और नाम मालूम, नाम अगर जानते हो तो इसे लगा दो। n बराबर होता है फार्मूला l माइनस ए बटे में d और प्लस का 1। l क्या है अंतिम पद है, a क्या है प्रथम पद है, d क्या है सार्वधातर है, और प्लस में 1 सूत्र में रहता है। फार्मूला हमारा था योग निकालने के लिए n a प्लस l बटे में 2। कितना n आया है 20 आया था, अभी 20 लिखिए। a कितना है 2 है, 2 लिखिए, और l कितना है 40 है, यहाँ पर लिखिए 40, और बटन क्या है 2 है, काट दीजिए, ये कटेगा 10 बार में। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 10 यहाँ पर आया है, यहाँ पर कितना है 40 और ये 2 हो गया 42। जब गुणा करेंगे इन दोनों का तो 42 करने 42 और लगा दो आप 0, 420 आ गया आपका आंसर टोटल योग। तो अभी आप देखे थे कि कैसे निकालते हैं। चलिए एक सवाल और लगाते हैं विषम संख्याओं पर, उसके बाद में अगला मॉडल बताएंगे आपको कैसे सवाल उठा था इस बार। चलिए देखते हैं सवाल इस वाला कैसे सॉल्व होता है। इस सवाल में केवल आपको दिया है संख्या विषम, 1 है 3 है 5 है और कितना लास्ट में कितना है 39 है। इसमें जितनी संख्याएं लिखी हैं सब विषम है, तो कोई बात नहीं, तरीका तो वही रहेगा लगाने का। चलो देखिए कैसे। n का मान निकालो, तो n का मान निकालने के लिए क्या बताए थे भैया आपको, n माइनस ए, सॉरी n नहीं l माइनस ए बटे में सार्वधातर और प्लस का 1, इससे निकलेगा n का मान। चलो l कितना है 39,
लास्ट पद, यल मतलब होता है लास्ट पद, कितना है 39 है। एक क्या होता है प्रथम पद, कितना है 1 है, यहाँ पर लिखो 1। सर्वांतर कितना है, घटाओ इसमें, कितना कितना का अंतर है, 2 का अंतर है ना इसमें। 3 में से 1 निकालेंगे 2 आएगा, फिर 5 में से निकालेंगे 3 को, कितना आएगा 2 आएगा। मतलब 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, और 3 और 5 के बीच में भी 2 का अंतर है, यानी 2 का अंतर है सब में। तो यहाँ पर लिखो डी का मान 2 लिखो, प्लस का 1, कितना है घटाने पर 38 बटे में 2 प्लस का 1, काटो कितना आएगा 19। 19 ये है और प्लस का ये है 1, हो गया टोटल हमारा 20। ये 20 आया है यन का मान, संख्या कितनी है हमारी 20 है। अब चलिए देखते हैं योग निकालने के लिए। तो क्या था फार्मूला हमारा योग वाला, यन ब्रैकेट में a प्लस यल बाई 2। चलो यन कितना है 20 है, यहाँ पर लिखो 20। a कितना है प्रथम पद 1 है, यहाँ पर लिखो 1। यल कितना लास्ट में है 39 है, यहाँ पर लिखो 39। और कितना था बटे में 2 था, काटो 2 दहम में 20, कट गया 10 बार में, तो 10 गुणे में 39 एक 40। जब गुणा करेंगे इन दोनों का तो 4 करने 4 और डबल 0 है पीछे, आप भी से लगा दो डबल 0, तो कितना योग आया है 400। जो जितने संख्या सवाल बनते हैं इस टाइप का, क्रमागत हो संख्या, कोई सम हो या विषम हो या केवल विषम विषम हो, सब सवाल आपको बताएं कैसे लगता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब बताते हैं आपको हम सवाल अगला, जो सवाल इसके पहले उठा था एग्जाम वाले पुलिस में। चलिए देखते हैं। सवाल यह था कि कोई अंक ना देकर कोई शब्द दे, जैसे कहे कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, या सवाल में कहे कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, या सवाल कहे कि 7 क्रमागत। अगर संख्या विषम लेना, जैसे 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, तो इन संख्याओं को कैसे लगाते हैं सवाल। देखो ये सवाल लिखा है कि 3 क्रमागत संख्याओं की कितना है भाई 24 है, 27 है नहीं 24 है। आइए सवाल देखते हैं क्या लिखा है। सवाल लिखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए ऐसे प्रश्नों में अगर संख्या शुरुआत में विषम लिखा हो, जैसे 3 है, यहाँ पर होता 5 या 7, तो क्या करेंगे इन जैसे सवालों में हम सबसे पहले जो संख्या लिखी है इन संख्या को लेकर उसे भाग करेंगे योग वाले से। कैसे, 3 का योग कितना दे रहा था 24, जब हम भाग करेंगे ना ऐसे 24 बटे 3 करेंगे तो कटने के बाद जो आए कितना बार में कटेगा 3 8 24, 8 बार में कटेगा। तो जो ये 8 आया है ना, ये 8 क्या है, ये संख्या बीच वाली है, ये संख्या है बीच वाली। यहाँ पर लिखो सिर्फ संख्या बीच वाली है, बीच की संख्या ये संख्या बीच वाली है। तो क्या है हम बता दें आपको जानकारी के लिए कि 2 संख्या क्रमागत विषम हो या 2 संख्या क्रमागत सम हो, तो इन संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। अगर विषम रहेगा क्रमागत तब भी 2 का अंतर रहेगा, अगर सम रहेगा तभी 2 का अंतर रहेगा। तो क्या करेंगे इसमें, अगर हम जाएंगे दाईं ओर, ये हमारा दायां है तो प्लस करेंगे 2 2, अगर जाएंगे बाईं ओर तो माइनस करेंगे 2 2। कैसे, देखो काटने के बाद आया था 8, तो 8 क्या है संख्या बीच वाली संख्या है। अब 2 प्लस करो दाईं ओर तो 8 2 10, 2 माइनस करो बाईं ओर तो 8 में से 2 निकालो 6। सवाल ये कह रहा था कि संख्या होनी चाहिए 3, तो 3 संख्या है ना, देखो 6 है 8 है 10 है, संख्या 3 है। और इन सभी का योग करेंगे जब ना तो आएगा 24। संख्या अगर पूछेगा सबसे बड़ी वाली बताओ तो 10 आंसर करेंगे टिक, कहेगा छोटी बताओ तो 6 करेंगे टिक, कहेगा संख्या में सवाल बताओ बीच वाली संख्या तो 8 आएगा आंसर। ये तरीका बहुत सही है, ये एग्जाम में आपका समय बचाएगा। यही एग्जाम में समय आपका कितना महत्वपूर्ण रहेगा वो आप जानते हो अच्छे से। चलो देखते हैं इसी पर दूसरा नंबर सवाल। चलिए देखते हैं। सवाल लिखा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। तो कोई बात नहीं, तरीका तो वही रहेगा। क्या करेंगे हम,
इन 5 जो लिखा है 5, इसे भाग करेंगे 80 को, ऐसे कितने में कटेगा? 16 पंचासी, हाँ कटेगा 16 बार में। तो ये जो 16 आया है ना, ये क्या है? ये संख्या बीच वाली है, यहां पर लिखो बीच। अब ये बताओ कि आपके पंजे में कितनी उंगली है? 5। अगर बीच कहें तो ये बीच दब गई, कितना बचा है? 2 बाईं ओर, 2 दाईं ओर। इसका मतलब अगर बीच वाली संख्या पता है हमारा 16 है, तो 2 संख्या जाओ इधर दाईं ओर और 2 जाओ इधर बाईं ओर, तो गिने टोटल कितना? 1 2 3 4 5 हो गया। अगर दाईं ओर जाएंगे तो हम प्लस करेंगे 2 2, तो 16 2 18 आएगा। अगर जाएंगे फिर दाईं ओर तो इसमें फिर प्लस करेंगे, 18 में 2 जोड़ो होगा 20 हमारा। अगर जाएंगे बाईं ओर 2 माइनस करेंगे तो 16 से 2 घटाओ, कितना आएगा? 14। और जब 14 में से फिर 2 निकालोगे आएगा 12। तो सवाल में ये पूछा था कि संख्या बताओ छोटी वाली, तो छोटी कौन सी है? 12 है। अब बड़ी अगर पूछता तो 20 है। अगर सवाल में ये पूछता बताओ संख्या बीच वाली, तो 16 है। मतलब सवाल में कुछ भी पूछे आप निकाल लोगे, लेकिन बात यह है कि संख्या यहां पर विषम दे, तब तरीका लगेगा ये वाला। चलिए देखते हैं सवाल इसी पर अगला। चलिए आइए सवाल देते हैं इसी पर दूसरा नंबर। क्या सवाल है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 70 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। इस बार सवाल में ये पूछा है सबसे संख्या बताओ बड़ी वाली, तो कोई बात नहीं, इन जो 5 लिखा था ना इसे भागो 70 से, तो 70 को जब भाग करेंगे 5 से तो कितनी बार कटेगा? 14 पंचे 70, 14। 14 क्या है? संख्या बीच वाली है, यहां पर लिखो बीच। अभी आपको बताए हैं कि जब जाओगे दाईं ओर तो आपको प्लस करना पड़ेगा, और जब जाओगे बाईं ओर तो करना पड़ेगा माइनस। इस 14 से, ये केंद्र है हमारा, इससे दाईं ओर प्लस, इससे बाईं ओर माइनस। अब देखिए 5 बनाना है संख्या 5, इसका मतलब होगा संख्या बीच वाली पता है आपको, अब 5 बनाना है संख्या आपको, तो क्या है? 2 यहां पर होगा और 2 यहां पर होगा भाई, 2 राइट में 2 लेफ्ट में। तो जब यहां पर जाएंगे दाईं ओर में तो 14 में 2 जोड़ो 16, और 16 में फिर 2 जोड़ो 18। जाएंगे जब बाईं ओर इस संख्या से तो 2 घटाओ तो 12, 2 यहां घटाएंगे कितना आएगा? 10 आएगा। तो सवाल में अगर ये पूछता कि बताओ इन 5 संख्या में छोटी संख्या बताओ, तो क्या है छोटी संख्या? 10 है। बड़ी बताओ तो 18 है। संख्या बताओ बीच वाली तो 14 है। सवाल कुछ भी पूछे आपसे एक बार में आप लगा लोगे। चलो देखते हैं सवाल अगला वैरायटी का। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल अगला। जैसे लिखा इसमें कि वर्गों एवं घनों पर आधारित, तो वर्ग पर हम बताए थे अभी आपको कि संख्याओं पर सवाल बनता है कई प्रकार का, तो उसी में ये एक प्रकार ये भी है कि वर्ग और घन पर कैसे पूछते हैं सवाल। चलो देखते हैं। इसके लिए फार्मूला एक है, और वैसे अगर आपको ये वर्ग याद रहेगा ना तो जोड़ लीजिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, सभी का करके जोड़ लीजिए तभी आंसर आ जाएगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। सूत्र क्या है हमारा फार्मूला इसका सूत्र ये है कि n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे में 6 है। तो n क्या है? ये नंबर है n, तो n रखो 10 के स्थान पर, तो 10 यहां रखोगे तो 10 और 1 ये 10 यहां पर है, 1 जुड़ जाएगा तो 10 1 11, और जहां यहां पर रखेंगे 10 यहां पर रखेंगे 10 दूना 20, 10 का गुणा होगा 2 से, 10 दूना 20 और 1 जोड़ लीजिए कितना आ गया? 21, और बटे में कितना है? 6 है। काटिए 2 3 6, 2 पंचे 10, ये कटेगा नहीं, 11 और 5 तो 3 कटेगा 7 से, 3 कितने 3, 3 से 21, 7 बार में। अब देखिए 11 पचे 55 और गुणे में 7 है, कितना आएगा हमारा? 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 हासिल कितना आएगा? 38। 385 है हमारा योग इन सभी का। तो आप लोग सवाल ऐसे लगाओ
एक फार्मूला होता है घन का भी बताते हैं आपको। बाकी सवाल लगाइएगा, सवाल आपसे उम्मीद है कि जाएगा नहीं, कि आपको ना आए समझ में। चलिए देखते सवाल अगला। अगर सवाल इसी पर घन लगा दे, घात 3 लगा दे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी फार्मूला है। क्या है सूत्र? n+1/2 का होल स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, n क्या है? संख्या है। कितनी संख्या है? 10। जो रहेगा क्रम से लास्ट वाला पद उसे कहते हैं n। तो यहां पे लिखो 10। जब यहां पर 10 रखोगे, 10 ये और ये 11 हो गया। यहां पर लिखो 11/2 और पूरे का स्क्वायर है, काटिए 2 से। 2 पंचे 10, 5 आ गया। 11 पचे 55, काटने के बाद संख्या गुणा होती है, तो गुणा करिए। 11 पचे 55, तो 55 की पावर 2। जब करेंगे कितना आएगा इसका वर्गमूल घनमूल बताएंगे कैसे का वर्ग करते हैं तुरंत। तो 55 25 और 5 छक 30 आएगा हमारा आंसर 30 25। हम आपको बताएंगे जब चैप्टर आएगा वर्गमूल घनमूल कैसे हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं वर्ग किसी का, घन कैसे निकाल लेते हैं किसी का। चलिए अभी तक तो ये रहा कि संख्याओं पर आधारित। अब इन्हीं क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बताएंगे सवाल कैसे और बनता है सवाल। ये पुलिस वाली जितने भी वैकेंसी रहेंगी, चाहे एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो वनडे, आपको बता दें कि इससे बाहर नहीं जाएगा सवाल। बस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आज हम आपको नंबर सिस्टम का एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेकर जा रहे हैं अगले पड़ाव की ओर। जब सवाल बनता है घातक पर, सवाल आता है कि शेषफल बताओ, शेष बताओ कितना बचेगा। घात आपको देंगे बड़ी बड़ी संख्या और कहेंगे बताओ शेष बताओ। तो कुछ नहीं, बात एक लाइन में आप बता सकते हो। बस क्या है कि आप सीखो कॉन्सेप्ट, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए सवाल देखते हैं। जब सवाल ये बनता है आपके एग्जाम में कि शेष बताओ या शेष ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करना है आपको, घात देखो। अब ये बताओ कि 68 की पावर 88 है। अगर घात करते रहोगे तो एग्जाम में टाइम तो निकल जाएगा वैसे ही, तो कुछ करिए नहीं। देखो अगर घात सम संख्या है, अगर घात सम संख्या है तो यहां पर लिखो घात के स्थान पर 0। अगर कोई घात सम संख्या है तो उसके स्थान में क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अगर विषम रहेगा, यहां पर लिखो सम के लिए है ये। अगर घात यहां पर लिख दो, ऐसे लिखो, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। चलिए देखते हो, घात अगर सम रहेगा तो लिखेंगे 0 उसके स्थान पर। अगर विषम रहेगा तो 1 लिखेंगे। उसके बाद में अगर अंश वाला मान छोटा आ गया, हर वाला मान बड़ा है, तो शेषफल अंश वाला मान हो जाएगा। और अगर नहीं तो जितनी बार जाएगा जो बचेगा वो शेषफल बनेंगे। चलो देखते हैं। सवाल में है कि 68 की पावर 88 है, 68 की पावर 88 है और भाग दे रहे 67 से। तो सवाल में कहना है कि कितना शेषफल बचेगा। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको। घात क्या है? सम है ना, कितना रखेंगे? 0। तो 68 की पावर 0 बटे में कितना है? 67। और एक बात आप लोग जान लो कि कोई भी संख्या अगर पावर 0 होता है, चाहे संख्या बीजे व्यंजक हो a की पावर 0, या कोई अंक व्यंजक हो 3 की पावर 0, या कोई फिर ले लो बीजे व्यंजक x की पावर 0 मान लीजिए है, या कोई फिर ले लो अंक व्यंजक 8 की पावर 0। अगर कोई किसी के पावर 0 होता है तो उसका हमेशा मान 1 होता है। आप लोग जानते रहो ये बात। तो इसका पावर 0 है, इसका मतलब इसका मान 1 हो गया। यहां पर लिखो 1 बटे में कितना है? 67 है। अब देखो ये भाग तो जाएगा नहीं, तो कोई बात नहीं, जो अंश रहेगा ना, अगर कम रहेगा हर से, जो अंश वाला मान है अगर कम रहेगा हर वाले मान से, तो वही आंसर बन जाएगा हमारा अंश वाला मान। तो शेषफल कितना बचेगा? शेष बचेगा हमारा 1। अभी नहीं, अभी आपको एक सवाल और कराएंगे तो जरा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं सवाल अगला। सवाल लिखा है कि 18 की पावर 15 + 4
और बटे में है 17। इसमें कह रहे हैं कि कितना शेष बचेगा, तो कुछ नहीं करना है, घात क्या है, विषम है ना। और विषम के लिए बताएं अभी आपको कि अगर विषम रही घात तो 1 रखेंगे, तो यहाँ विषम है तो यहाँ पर 1 रखो। तो 18 की पावर 1 प्लस में कितना है 4 और बटे में कितना है 17। चलिए देखिए, तो 18 की पावर 1 मतलब 18 हो गया। तो 18 में 4 जोड़ कितना आएगा 22 आया है। जब भाग करेंगे इसे तो एक बार जाएगा 17 का 17, कितना बचा है 5। भाई जब भाग करेंगे ऐसे 17 को 22 से तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 5। तो शेष क्या होता है, जो बचेगा लास्ट में वो शेष होता है हमारा। तो कितना बचा है हमारा शेष, ये बचा है हमारा 5। बस ये आंसर हो गया हमारा। या ना समझो तो घटा लो अंश वाले मान से हर वाले मान को, तभी आएगा आंसर। चलिए देखते हैं इसी पर अगला सवाल। चलिए देखते हैं सवाल। लिखा है कि 45 की पावर 50 माइनस 9 भाग कर रहे हैं 44 से, और ये चाह रहे हैं पूछने के लिए कि बताओ शेष कितना बचेगा। तो कोई बात नहीं, वही तरीका फिर से, घात क्या है, सम है, और जब सम रहे क्या रखेंगे, सम के लिए रखेंगे 0। तो यहां पर रखो 45 की पावर 0 माइनस 9 बटे में 44। और अभी आपको बताए हैं कि कोई भी संख्या की अगर घात 0 रहेगा तो उसका मान 1 रहेगा। तो इसका मान रखो 1 माइनस 9 है, बटे में कितना है 44 है। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा हमारा माइनस का 8। और ऐसे दशा में अगर संख्या आ गई ऊपर वाली माइनस में आ गई तो कोई बात नहीं, हम हर वाले मान से घटा लेते हैं। घटाओ कितना आएगा, घटाने के बाद 44 में से 8 निकालो, कितना आएगा 8 14, और कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 3 36 बचा। यह हमारा शेषफल आएगा। तो अभी आप देखे थे कि शेष पर आधारित। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो देखिएगा, अच्छे से नोट्स तैयार करिएगा। जो सवाल नहीं आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और बताइएगा, ये सवाल बताइएगा कि कैसे लगी वीडियो। अगला पार्ट हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे इसका। धन्यवाद।